तय करेगा कि आप 70 साल में क्या बनोगे। यहाँ ऐसे ही नहीं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, आपका फ्यूचर के लिए किया गया है। फिर पता नहीं आप लोग क्या हो गया, 5 मिनट नहीं रुकते हो जिंदगी में। इसका मतलब एक समझाता हूँ 5 मिनट का क्या अर्थ होता है। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि पहले मैं कौन हूँ, मैं आप किस लिए आया हूँ। उसके बाद मैं 5 मिनट का पेशेंस का मैं बताता हूँ कि पेशेंस क्या काम करता है। वो 5 मिनट में पता चल जाता है कि आप जिंदगी में क्या करोगे। सबसे पहले मैं ब्रजेंद्र कुमार, सहायक प्रबंधक योजना, मैनेजर स्कीम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आप लोग को तीनों स्कीम के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। पहला बिहार स्टूडेंट क्रेडिट, दूसरा स्वयं सहायता भत्ता योजना और तीसरा कुशल विवाह प्रोग्राम। ये तीनों स्कीम क्या है, 1 बाय 1 समझाते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक तरह का स्टडी लोन है जो बिहार सरकार आप लोग को हायर एजुकेशन के लिए दे रहा है। ये क्यों दे रही है बिहार सरकार? क्योंकि हमारा GER बढ़ाना चाहती है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। वो क्या होता है? सकल नामांकन अनुपात। हमारा जब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ था तो बिहार का GER कितना था? 13.9। अभी हमारा लगभग 15% के आसपास आया है जब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। और हमारा जो डेवलप स्टेट है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, उनका 28 to 35% GER है। हमारा नेशनल GER 24% है और बिहार का GER है 13.9 जब था, अभी 15 पॉइंट के आसपास। तो क्या कारण है कि हमारा GER इतना कम है? और किसी भी घर का, किसी भी गांव का, किसी भी पंचायत का, किसी ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का तरक्की उसी पर निर्भर करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने पढ़े। तो अभी GER होता है कि पहले समझो, अगर 100 बच्चा बिहार में पढ़ना शुरू करता है तो मात्र 13.9 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। सोचो, अगर बच्चा, छोटा बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट जाते जाते मात्र 14 बच्चे पास हो रहे हैं, 15 बच्चे, बाकी 85 बच्चे सोचो ग्रेजुएट नहीं हो रहा। तो जो ग्रेजुएट नहीं हो रहा है, सोचो उसका स्टेटस क्या होगा। ग्रेजुएट बहुत बड़ी चीज है, मैच्योरिटी आता है, आप 21 साल 22 साल के हो जाते हो। उसके बाद आपको जिंदगी जीने का मकसद पता चलता है कि एक्चुअली जिंदगी है क्या। ऐसे तो एक 18 साल 19 साल 20 साल में पता ही नहीं चलता मुझे करना क्या है। तो हमारा GER जब बढ़ेगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बिहार का 35% हो जाएगा, तो हम भी डेवलप स्टेट में आ जाएंगे। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा जो है, गुजरात है, उसके हम टक्कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग पढ़ो। वो बिहार सरकार दे रही है। लड़की लोग के लिए मात्र 1%, दिव्यांग को मात्र 1%, ट्रांसजेंडर को मात्र 1%, लड़कों लोग के लिए 4% पर इंटरेस्ट पर दे रही है। जब तक पढ़िएगा, जब तक आप लोगों को कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद सपोज कोई ग्रेजुएट कर रहा है तो ग्रेजुएट 3 साल का कोर्स है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। सपोज कोई बीटेक कर रहा है तो बीटेक 4 साल का कोर्स है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। तो सोचो ये कितना सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है आप लोग के लिए। मैं बता रहा हूँ, वरदान है बिहार के बच्चों के लिए कि आप अपना 4 लाख तक कोई सोचना नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पैसा नहीं मिलता था। हम लोग सोचते थे कि B फार्मा करें, GNM करें, BSc नर्सिंग करें, बीटेक करें, 4 लाख रुपया नहीं था। तो हम भी आज तक इंजीनियर होते। फिर हमने जॉब किया, फिर उस करते करते पढ़ाई किया, MBA किया, फिर अभी जाकर मैनेजर बना। आप लोग को इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें इच्छा करता है, अगर फैशन डिजाइनिंग करने का है तो फैशन डिजाइनिंग, जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन करो, आपको BSc नर्सिंग करो, कुछ भी कोर्स करो, MBA करो। आप साधारण ग्रेजुएट करोगे उसको में 1 लाख 38,000 तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। 36,000 रुपये रहने के लिए, 10,000 बुक के लिए, यानी कि 46,000 रुपये हर साल जाएगा। यानी 3 साल में 1,38,000। उस पैसे को FD भी करोगे और साधारण ढंग से ग्रेजुएशन जो कर रहे हो घर बैठे करते रहोगे तो उसी से फिर B.Ed कर लो। ये आपको बहुत अच्छा होगा वो पैसा अगर बच गया तो ये इतना अच्छा गोल्डन चांस है, फिर भी आप लोग पढ़ोगे नहीं तो उसमें क्या कर सकता है हम लोग। ये सरकार क्या करेगी? बिहार सरकार है जो गार्जियन काम कर रही है और इसका फायदा नहीं लोगे तो हमारा बिहार तरक्की कैसे करेगा? हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम दुनिया पर राज करें भाई। ज्ञान, हमारा बिहार पूर्वज से ही, बहुत पुराने से इतिहास से है कि हम ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। दुनिया को हम, नालंदा विश्वविद्यालय था हमारा, फिर बिहार है जो गौरव हासिल करे। वो कब गौरव हासिल करेगा? जब हम सब मिलकर पढ़ेंगे, सबको बताएंगे कि पढ़ना है। और पढ़ने के लिए कोई सोचना नहीं है। आपको बिहार सरकार जब दे रही है 4 लाख, उसमें क्या डाउट है? और वेरी सिंपल, क्या क्या चाहिए, कैसे होगा? तो ऑल ग्रेजुएट कोर्स के लिए 25 ईयर एज है और मास्टर डिग्री के लिए 30 ईयर एज है। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? तो मैट्रिक का मार्कशीट, 10+2 का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर कॉलेज से मिल जाएगा। को एप्लीकेंट कोई बन सकता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी। पहले था कि मदर फादर ही बनेगा, फिर आप लोग ऑप्शन दिया गया कि मम्मी पापा कहीं रहते हैं या नहीं आने में अच्छा
सक्षम नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो आप भाई को बनाओ, बहन को बनाओ, अंकल को बनाओ, बाबा को बनाओ। इतना इजी है, मैं बता रहा हूँ। और एक तो और खासियत क्या है कि 0% माने करप्शन फ्री ऑफिस। बिहार का पहला ऐसा ऑफिस है जहां 0% करप्शन है। एक पैसा, 4 लाख में एक पैसा वो खर्च नहीं होता। आप लोग बोलते करप्शन है, करप्शन अगर देखना है नहीं तो हमारे ऑफिस में देखो, कहीं भी आपको एक सिंगल पैसा खर्च नहीं होगा। हमारा उद्देश्य इसीलिए है कि ऐसा काम करने का कि आप लोग ही कल भोगर बनोगे, नौकरी करोगे, जॉब में जाओ, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप करप्शन फ्री रखोगे। जो तनख्वाह मिलती है बहुत ज्यादा होता है जिंदगी जीने के लिए, नहीं तो आपको कितना मिलेगा, आपको सुकून नहीं है तो पूरा दुनिया देगा तो कम पड़ेगा, समझे। तो ईमानदारी से काम करोगे, अच्छा नींद आएगा, हेल्थ रहेगा, वेल्थ सब कुछ रहेगा। अगर दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? शांति। हम लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई का उद्देश्य जॉब करना नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना। गौतम बुद्ध को ज्ञान के कारण ही भगवान बना दिया ना। गौतम बुद्ध एक आम इंसान थे, लेकिन भगवान वो कैसे बने? ज्ञान के कारण। और लेकिन बिहार के लोग क्या मतलब है, गार्जियन और बच्चे का एक ही उद्देश्य है, पढ़ाई करना मतलब जॉब लेना। अरे यार, ये उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई करना मतलब अच्छा ज्ञान का प्राप्ति होना, शांति की प्राप्ति होना। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है, बिहार में ऐसा कोई नहीं है कि भूखा मरे। सबके घर में खाने पीने का सामान है। तो शांति प्राप्त करो, पढ़ाई करो। जॉब तो बाय प्रोडक्ट है, आप पढ़िएगा तो जॉब अपने आप लगेगा। तो आप लोग ये माइंड से निकालो कि पढ़ाई किया, जॉब मिलेगा तो लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो, समझे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्ञान के लिए पढ़िए, जॉब अपने आप आएगा। और जॉब के लिए पढ़ोगे तो मुश्किल है। इंजॉय करो, जॉब तो अपने आप लगना ही लगना है। और एक और आसान बात बताऊं, अगर 6 महीना आप अपने ऊपर काम कर लिया किसी भी एरिया में, अगर आप हेल्थ बनाना चाहते हो 6 महीना पूरा ध्यान दो, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो 6 महीना पूरा कंटिन्यू ध्यान दो, आप एकदम। अगर ताश का पत्ती छोड़ना चाहता है 6 महीना एकदम कंटिन्यू। अरे 20 साल से ताश का पत्ती खेल रहे हो या दारू पी रहा है और सोचेगा हमको 10 दिन में छूट जाए, होने की बात है। अब 6 महीना सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। नहीं, मुझे दारू की तरफ नहीं जाना है, मुझे बुरा काम नहीं करना। जो आप चाहते हो अच्छा करना तो अच्छा बनोगे, बुरा चाहते हो बुरा बनोगे। 90 दिन जो काम कर लेता है वो उसका हैबिट बन जाता है। तो अगर 90 दिन तक आप 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, फिर तो अपने आप 6 घंटा पढ़िएगा। और 6 घंटा अगर पढ़िएगा तो कोई नौकरी से वो रोक नहीं सकता है। आप 1 से 2% के अंदर में आ जाइएगा। 6 घंटा आप इंटरव्यू में लेता हूँ यहाँ पर, कोई अगर बता दे कि मैं 6 घंटा डेली पढ़ता हूँ, इसमें से कोई नहीं हो सकता है कि बाई मिस्टेक, तो मैं उसको सौभाग्यशाली मानूंगा। एक बच्चा भी अगर 6 घंटा क्लास के बाद पढ़ता हो, 6 घंटा पढ़ेगा, 100% आपको सफलता मिलना तय है। 6 घंटा जिम जाएगा, दौड़ेगा, हेल्थ पर ध्यान देगा, क्या खाना चाहिए, समोसा नहीं खाना चाहिए, तला हुआ चीज नहीं खाना, आपका हेल्थ अपने आप, चार्मिंग अपने आप आ जाएगा। अनुलोम विलोम 6 महीना करोगे, चार्मिंग आप प्रकाश मानता है, वैसे ही चेहरा तुम झलकेगा, ठीक है ना। तो खाया नहाया और काम की हुआ छिपता नहीं, ठीक है। अब इसी पर मैं बोल रहा था कि मैं शुरू में बताने वाला था कि ईमानदारी का क्या है या कैसे आप पेशेंस का क्या काम होता है, पेशेंस रखने से जिंदगी में क्या सफलता मिलता है, बारे में बता रहा हूँ। ओनली 2 मिनट में। अभी सर्वे हुआ था अमेरिका में, तो क्या हुआ था कि क्लास में बच्चों को चॉकलेट दिया गया, अच्छा चॉकलेट दिया गया गुड क्वालिटी का, कि देखते के साथ मुंह में पानी आ जाए, मन की रहा नहीं जाए कि जल्द से ही आए, मैं लगता है इसको खा कर देखो। तो बच्चे को 7 से 8 साल के बच्चे पर ऐसा किया गया कि बच्चा आपको एक चॉकलेट देते हैं और 15-20 मिनट के बाद फिर मैं आऊँगा तो एक चॉकलेट और दूंगा, और जो चॉकलेट उसी को मिलेगा वो चॉकलेट तो फिनिश नहीं करेगा, जो रखे रहेगा उसको एक और चॉकलेट मिलेगा 15 मिनट के बाद। और सोचिए उसमें से 25-30 बच्चे थे, उसमें से मात्र 5 बच्चे ही रहे कि 15 मिनट तक इंतजार किया, 20 बच्चे वो चॉकलेट को खा गए। ये पहले प्रेजेंट में देखिए फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो बच्चा पेशेंस रखा उसको डबल चॉकलेट मिला 15 मिनट के बाद। और फिर उस पर सर्वे हुआ था 20 साल के बाद, अगर उसको पता किया गया तो पता चला वही बच्चे हैं जो IAS IPS दुनिया में नाम रोशन किया। 5 बच्चे थे जो दुनिया में नंबर 1 पर आया, वो मतलब बहुत बड़े आदमी बन गए। और वो 20 बच्चे तो कुछ भी नहीं किया, पान गुटखा पान जहाँ पर है, कोई पागल हो गया तो कोई ये है तो कोई कुछ नहीं जिंदगी में समझ आ गई, उनको पास पेशेंस नहीं है। आप पेशेंस रखिए कोई चीज में। देखो 5 मिनट के लिए बोले, कोई नहीं रखता है, नहीं रखो, मेरा क्या नुकसान होगा, मैं जहाँ पर बोल रहा हूँ मेरा तनख्वाह बढ़ रहा है क्या, या मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बोलने से, मेरे आप को समझदारी से जो आप लिए बने हो, तीनों स्कीम के लिए, तीनों स्कीम मेरा वरदान है, वो तीनों स्कीम एक स्कीम आपके लिए बना है, उस स्कीम का फायदा लीजिए, आपका जिंदगी बन जाएगा। अब BSc वैसे बच्चे के लिए है जो 10+2 पास करके आगे पढ़ाई कर रहा है, तो BSc मस्ट लीजिए। और मैट्रिक पास कर पॉलिटेक्निक भी करो तो उसको भी लेना है,
तो इसको जो भी ग्रेजुएट कर रहा है या जो भी 10+2 के बाद पढ़ाई कर रहा है, बीएससीसी का फायदा लो। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अभी नहीं पता चलेगा, 10 साल के बाद हमको पता चलेगा कि बीएससीसी का मैं फायदा लिया, मैं आज कहाँ से कहाँ हूँ। साधारण ग्रेजुएट करोगे 1,38,000 तुम्हारे अकाउंट में आएगा, उसको सोचकर तुम एमबीए कर सकते हो, तुम बीएड कर सकते हो, जो करना हो कर सकते हो। आगे फिर आपको जॉब टेक्निकल करोगे, आज टीचर की कमी है, बीएससी नर्सिंग की कमी है, एमबीए का कमी है अच्छा क्वालिटी का, तो ये पैसे से आप आगे पढ़ सकते हो और आगे एजुकेशन बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर यह है कि आपको कोई दबाव नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि पढ़िए, जब तक कुछ नहीं करना है। नौकरी लग जाएगा तो आपको 2 लाख से कम लिया है तो 60 किस्त में यानी 5 साल में चुकाना है, और 2 लाख से अगर ऊपर 84 किस्त में चुकाना है यानी 7 साल में चुकाना है। ये कुछ भी नहीं अमाउंट है। अगर पढ़ लिख गया, मैं बता रहा हूँ 6 महीना अगर तुमने ग्रेजुएट या 3 साल आपने ग्रेजुएट अगर बीएससी से आप केमिस्ट्री से कर लिया, मैथ से कर लिया, फिजिक्स कर लिया, हिंदी से कर लिया, इंग्लिश से कर लिया, आप घर बैठे लाखों लाख कमाओगे। लेकिन 3 साल ग्रेजुएट मन लगा कर कीजिए। आप अभी मत सोचो मैं क्या हूँ, कितना भी अब डल क्यों ना हो, अगर 3 साल अपने ऊपर फोकस कीजिएगा ग्रेजुएशन में, नंबर 1 का कैंडिडेट बन जाइएगा। देखिए कितने भी आईएएस इंटरव्यू में देखते हैं कि मेरा 56% मैट्रिक में आया, 55% आया, 10+2 में मैं फेल हो गया था। जब फेल होने वाला आईएएस आईपीएस बन सकता है तो आप लोग साधारण मैट्रिक पास 10+2 पास होते जा रहे, आप क्यों नहीं बन सकते? लेकिन उनमें डेडिकेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, पेशेंस होता है कि वो पेशेंस रख के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बीएससी वैसे बच्चे जो आगे पढ़ाई करता प्लीज बीएससी से लीजिए, इसके बारे में लोगों को बताइए। और एसएचए वैसे बच्चे के लिए देखो, ध्यान दो, मेरा कोशिश इसीलिए एसएचए पर विशेष जोड़ दो, इसीलिए देते हैं कि हमारे पास 10 बच्चे डेली आते हैं कि सर मैं पैसा वापस कर देना चाहता हूँ, मुझे बीएससी लेना है। लेकिन अगर एसएचए का फायदा एक बार ले लिया तो फिर बीएससी का फायदा नहीं ले सकता। एसएचए वैसे बच्चे के लिए है जिसको स्वयं सहायता भत्ता योजना बोलते हैं, सेल्फ हेल्प अलाउंस, जो 10+2 के बाद पढ़ाई करके छोड़ दिया। इस पर विशेष ध्यान दो। ऐसे बच्चे जो स्वयं सहायता भत्ता के लिए आए हो, जो 10+2 पढ़ाई करके छोड़ दिया, उसके लिए एसएचए है स्वयं सहायता भत्ता योजना। लेकिन होता क्या है, आप लोग ऐसे बच्चे लेते हो जो ग्रेजुएट कर रहे हो झूठ बोलकर। अरे भैया झूठ क्यों बोलते हो, सच्चाई बोलकर आप 1,38,000 तुम्हारे अकाउंट में जाएगा। झूठ बोलकर 24,000 रुपया जाएगा, वो मिलेगा, कभी मैसेज करना छोड़ दो मिलेगा नहीं, और उससे क्या क्या तरक्की मिलेगा। हाँ, वैसे बच्चे के लिए वरदान है जो 10+2 पढ़ाई करके छोड़ दिया, एकदम नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अगर पढ़ने का इच्छा है तो 2 दिन सोचो, 10 दिन सोचो, ये कहीं भागा नहीं जा रहा है ऐसे। 1 महीने के बाद भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ऊपर काम करो, ध्यान दो, दोस्त से डिस्कस करो, मम्मी पापा से डिस्कस करो कि मैं एसएचए कि बीएससी से लूँ। बीएससी से आपका भाग का निर्माता बनेगा, एसएचए आपका घातक बनने वाला है कि आप झूठ बोलकर ले रहे हो, फिर आगे पढ़ाई करोगे तो आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। वाले से मुझे साफ गुजारिश है, उनसे बिना निवेदन है कि प्लीज अपना जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करो। एसएचए के बाद दोबारा बीएससी का फायदा नहीं मिलेगा। 1 दिन के बाद करवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा है। आप परिवार से, दोस्त से, मुहिम से पक्का डिस्कस कीजिए। आप लोग प्लीज बीएससी का फायदा लो, झूठ बोलकर एसएचए का फायदा मत लो। अपने समझो जहर पीने का समान है जो झूठ बोलकर एसएचए का फायदा लेता है। अगर आप अमृत पीना है तो सही बोलकर अमृत पियो, बीएससी का फायदा लो, ठीक है। लेकिन मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे के लिए वरदान है जो 10+2 पढ़ाई करके छोड़ दिया, क्योंकि इसमें 3 महीने का मुफ्त में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप कहीं भी जॉब में जाइएगा तो ये आपको प्रिविलेज मिलेगा कि जिसको 10,000 मिलता है आपको 12-13,000 मिलेगा, 3-4 हज़ार आपको ज़्यादा मिलेगा उससे। ये आपको कंप्यूटर का नॉलेज होने का फायदा मिलेगा, इंग्लिश स्पोकन का फायदा मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो एसएचए के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें मैट्रिक का मार्कशीट, 10+2 का मार्कशीट, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, आवासीय और बैंक पासबुक, और 2 फोटो, 1 फोटो लगता है, बस इतना ही चाहिए। 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आराम से मिल जाएगा एसएचए। लेकिन बार बार जोड़ जा रहा हूँ, इससे एसएचए वैसे बच्चे के लिए वरदान है जो 10+2 पढ़ाई करके छोड़ दिया, और वैसे बच्चे के लिए अभिशाप है जो 10+2 पढ़ाई करके झूठ बोल कर ले रहा है कि मैं आगे नहीं पढ़ा हूँ। अगर वो बाद में पता भी चलेगा तो 25,000 रुपये वापस मिलेगा और जेल का भी हवा खाना पड़ेगा। तो आप गलत काम क्यों करते हो, सच्चाई बोलकर पैसा लो और जिंदगी में तरक्की करो। मैं इतना पसीना निकाल रहा हूँ, मुझे भी ऐसी अच्छा लगता है, लेकिन पसीना मैं आपके कारण निकालता हूँ। अगर मेरे 1 घंटा से काउंसलिंग से, आधा घंटा काउंसलिंग से, आप अगर इसमें बचत होगी, मैंने चेंज कर दिया, तो मेरा यहाँ पर जो पसीना निकलता है वो मुझे सूद समेत वापस मिलता है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या हो गया यार कि अपने जीवन का फैसला सही ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो। अरे इसका कोई पैसा लग रहा है क्या, 10 दिन के बाद करवा लेना। सोचो समझो, विचार करो कि पापा मैं बीएससी का फायदा लेके जीएनएम करना चाहती हूँ, बी फार्मा करना चाहती हूँ, मैं बीएड भी करना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन में पैसा रख के, इसको ग्रेजुएशन में 1,38,000 आ जाए, उसमें से फिर आप बीएड करो। कोई ऐसा है मम्मी पापा की जो अपना बेटा को पढ़ाना नहीं चाहता है?
तब पढ़ोगे नहीं तो आप आगे कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे तो मम्मी पापा को विवश होकर शादी कर देगा 21 साल 22 साल में। 18 साल के बाद लड़की को शादी होता है। आप पढ़ाई करते रहोगे तो आपको 23 साल 24 साल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, तो आप समझदार हो जाओगे और आप सही डिसीजन लोगे। नहीं पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन दे रहा पापा को कि तो आपको शादी करें। बेटा को ऑप्शन दे रहा है कि नालायक को किसी भी शादी कर दो, नहीं तो शादी फिर नहीं होगा। इन लोग को तो ऐसे भी शादी नहीं होने वाला है क्योंकि 35% तो आरक्षण लड़की लोग का है। तो कोई भी जॉब निकलेगा तो 50 लोग, आप लोग जाओगे 100 वैकेंसी, 50 लड़कियां जाएगी तो 50 लोग रोटी चपाती अच्छा बिरयानी बनाना सीखो, यूट्यूब पर अच्छा आता है। लोग छोड़ो पढ़ने वाले, तुम लोग लड़की लोग बेकार में समय बर्बाद करते हो। और चिकन मटन अब कैसे बनाना चाहिए, पनीर का सब्जी, ये लोग है ना नालायक, ये बनाएगा सीखेगा। ये लोग कोई बोलेगा नहीं, बाप को तो दुख लेगा, मना बेटा कैसे बोलते भाई को क्यों। लेकिन ऐसे मैं यहाँ पर मैनेजर बात नहीं करता हूँ, ऐसे मैं तुम्हारा भाई बात करता हूँ कि तुम्हारा बड़ा भाई अपना छोटा भाई को क्या चाहता है। अगर भैया मेरे तरह जिंदगी मुश्किल में जीना चाहते तो मत पढ़ो, अगर आराम से जीना चाहते तो पढ़ाई करो, हमसे भी आगे जाओ। मेरा तो यही कामना है। और मैं इसीलिए काउंसलिंग करता हूँ कि शायद कभी न कभी कोई ना कोई मेरा भाई चेंज आएगा, 10 साल के बाद याद करेगा, काश मैं सुन लिया एसएचए का मैं फायदा लेने जा रहा था, मैं बीएससी का फायदा ले लिया, नहीं तो मैं उस दिन एसएचए का ले लेता, मेरा पूरा जिंदगी खराब हो जाता। क्योंकि मैं बीए पार्ट 1 में था या मैं पढ़ना चाहता था, मुझे मालूम नहीं था, तो एसएचए का मैं लेने जा रहा था। एसएचए का फायदा मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ, एक बार ले लोगे दोबारा बीएससी का फायदा इस जन्म में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आधार आपका लॉक हो जाता है। तब बीएससी में कोई डाउट, एसएचए में कोई डाउट नहीं ना, नहीं ना जी। अब है तो तीसरा कुशल बप्रुआम, वैसे बच्चे जो कम से कम मैट्रिक पास है या 10+2 है, ग्रेजुएट, उनको भी एसएचए का ना फायदा ले सकता है। तो कम से कम केवाईपी का ट्रेनिंग कर लो जो 11th में है, 3 महीने का होता है, उसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, इंग्लिश स्पोकन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके डॉक्यूमेंट वेरी सिंपल है, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आवासीय, मात्र 4 डॉक्यूमेंट लाओ और आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। इसमें आपको कराइएगा तो भी आपको फ्यूचर में फायदा है कि कहीं भी जॉब में जाइएगा तो आपको बोलता है कंप्यूटर नॉलेज है तो 3 महीने का सर्टिफिकेट मिलेगा, इंग्लिश स्पोकन भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। तो तीनों स्कीम एक पर एक प्रदान है, लेकिन सही पात्र के लिए है, जिसके लिए आप बने हो उसी का फायदा लो। आप लोग ऐसे मत करो कि झूठ बोलकर हम बीएससी का लेना चाहिए था, हम एसएचए का लेना, तो अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने आप को वाइजन खा रहे हो, जिंदगी से प्यार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तनख्वाह तो घटने वाला नहीं है, लेकिन मेरा एक ही खुशी होगा कि मेरे बोलने से अगर किसी में परिवर्तन आ जाएगा तो मेरा यहाँ पर आना सार्थक होगा। अब इसमें से बताओ ग्रेजुएट कितना, 10+2 कितना लोग पास है, कितना लोग 10+2 पास है, 10+2 इतना पास है। इनका फोटो खींचो, 10+2 हाथ उठा रहे हो, दर्द दे रहा है, मैं भी हाथ तुम्हारे साथ रखूंगा, मेरे एक हाथ से बोल रहा है, एक हाथ से उठाएगा। ये सब 10+2 पास है, यानी सब लखपति है। फिर बोलता बिहार में बेरोजगारी है, ये जितने आया हाथ उठाया ये सब कम से कम 1,38,000 का तो कम से कम मालिक है ना जी। फिर बोलते बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में सरकार कुछ नहीं दे रहा, सरकार तो तुम्हारा मम्मी पापा की तरह काम कर रहा है। ये आप ग्रेजुएट करो 1,38,000, लड़की लोगों को 50,000 और देता है कि ग्रेजुएट करो पास होते हैं, मानी 2 लाख ग्रेजुएट करते करते 2 लाख का मालिक है लड़की लोग, यानी 20,000 रुपया साल में ऐसे ही रख देगा। अगर FD रख कर देगा तो 20,000 रुपया साल में ऐसे ही आएगा तुम्हारे अकाउंट में। सोचो जॉब तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया। हाँ? तो ये अगर फायदा नहीं लोगे बार, इसलिए मैं हाथ उठवाया कि तुम लोग कितने लक्की हो कि आप क्या करने जा रहे हो। आप चॉइस जियो कि 24,000 रुपये लेकर जिंदगी जीना है कि 4 लाख रुपये लेकर जिंदगी जीना। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैं बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का सवाल है तो बोल सकते हो, पूछ सकते हो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। रात को नींद नहीं आता है, बॉयफ्रेंड स्विच ऑफ करके सो गई, लड़की गर्लफ्रेंड सो गई, अब क्या करें, रात को नींद कैसे आएगा, सब मेरे पास उपाय, कैसे नींद आएगा। 1 बजे तक तुम लोग जगता है, इसीलिए तो पढ़ाई करता नहीं, उसके लिए टाइम है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए टाइम नहीं है कि मैं बीएससी लेकर क्या पढ़ूं, आगे मेरा फ्यूचर कैसे होगा, इस पर किसी को ध्यान नहीं। लेकिन कमेंट नहीं आया फेसबुक पर तो रात भर नींद हराम, कहाँ सो गया नालायक, डेली कमेंट करता, कमेंट नहीं कर, कहीं ना कहीं इसको चक्कर हो गया किसी दूसरे से, अब तुम परेशान है, उधर बोले उसको चक्कर है। ये सब चक्कर में मत रहो, ये 2-4 साल बच जाओ, फिर जिंदगी समझ जाएगा। इसका भुगतान सब लोग आता है, ये एज ही ऐसा है। लेकिन इस एज को अगर तुमने पेशेंस रख लिया, इस एज को तुमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिंदगी बन जाएगा। इसे कुछ होना जाने नहीं है, ये सिर्फ झूठ मूठ का आकर्षण है, ये प्यार व्यार नहीं है, ये झूठ मूठ का आकर्षण है। इसमें तुम लोग का भी माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए बोलता है कि यही दुनिया है। ये दुनिया कुछ नहीं है। लोफर लोग बड़ा बड़ा हिप्पी रखता है, एक खाली दिखावा करता है, चोरी करके। सोचो बुलेट इन लोग का औकात है, बाप बुलेट नहीं चढ़ता है, चोरी करके बुलेट पर चढ़ता है। नालायक तुम कहाँ से ला रहे, 1 पैसा कमाता नहीं है,
स्प्लेंडर प्लस और तुम्हारा कौन पल्सर मारता है, बुलेट यहाँ सिवान में तो देखता हूँ कि 20 साल 22 साल छोकरा बुलेट पर चलता है। हम यहाँ लाखों कमाते हैं, बुलेट पर चढ़ते नहीं है। ये लोग कैसे करता है? मुझे भी कोई मंत्र बताओ, कहाँ से कहाँ लाते हो इतना पैसा, इतना पेट्रोल का पैसा, इतना बड़ा महंगा गाड़ी। तीस सब पर चक्कर मत जाना, बुलेट पर जा रहा लड़का उसके पीछे कभी नहीं, नालायक है कि कहीं न कहीं जाकर एक्सीडेंट करेगा, उसका टिकट कटा हुआ है, लारिया करते तो मारता है, गाड़ी से हमारे कटा से घुमाएगा और तुम लोग डर रहे, इसका टिकट कटा हुआ है, ऊपर बुलावा है कि अच्छे लोग हैं आ जाइए। बहुत दिन जी लिया आप लोग, तो ऐसे लड़के से दूर रहो जो मारता है, गुटखा पान खा के रुको, उसको बोलो चाय पी लो या घर पर जाओ नाश्ता करो, 25 रुपया बर्बाद हो जाएगा। कॉस्टली चीज है। मैं देखता हूँ गुटखा वाले को बोलता सर चाय पिटा मैं, 25 रुपया चला जाएगा, 5 रुपया की चिकन होगा। ऐसे ऐसे नालायक है, मुंह भी लॉक हो जाएगा, 2 साल अगर गुटखा खाएगा उसका मुंह नहीं खुलेगा, समझा? तो ऐसे ऐसे पढ़ लो, मैं बार बता रहा हूँ, ये स्कीम तीनों स्कीम वरदान है आप लोग के लिए। और ये जब तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो सब अपना दोस्त को भेजो, कितना लोग तुम बताओगे? अगर इसको जिंदगी संभालना संभालो। मैं इतना काउंसलिंग करता हूँ, मैं तो कौन कौन सा शब्द नहीं बोलता, कोई डरेगा कि नालायक इनको बोल देता, नालायक तो तुम है। जब 4 लाख बिहार सरकार दे रही, पढ़ोगे नहीं तो गधा नहीं है तो तुम कौन बोलेगा? घोड़ा बोलेगा तुमको? बोलो घोड़ा बनो, पढ़ो, IIT करो, BTech करो, MTech करो, MBA करो, B फार्मा करो, सब पढ़ाई करो। अच्छा आप तीनों स्कीम बताए, उसमें कोई डाउट है? तो इस तरह अब जब मैं बताया कि यहाँ करप्शन फ्री ऑफिस है, यहाँ एक पैसा लगता नहीं है, तो मुफ्त में छोड़ देंगे क्या आप लोग? ये तो बोला बहुत सही, तो बहुत सारा चालाक निकला यार। ये तो बोलता पैसा नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि आप जो सुना तब 5 लोग को बताओगे इसके बारे में, 5 लोग दोस्त को बताओगे कि टॉप सीक्रेट रखो। अगर 5 लोग को बताता है पूरा सीट फुल हो जाता है। ये SHA का बच्चा नहीं आता, BSc का बच्चा आता, बताता नहीं मैं BSc से लेकर BSc नर्सिंग कर लूंगी, GNM कर लूंगी, बगल वाली को नहीं बताऊंगा, उसके साथ खाली घूमूंगी और बताऊंगी नहीं। 3 साल टाइम पास करके और फिर अपने नौकरी में चला जाओगे, वो आवारा का आवारा रह गया। अरे नालायको, बांटो को वही मिलेगा। आप जो जानते हो दूसरे को दो, समझा? जितना दूसरे को बांटोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। आपके कारण अगर 5 लोग BSc नर्सिंग कर ले, 5 लोग और ग्रेजुएट कर ले, MBA कर ले, मास कम्युनिकेशन कर ले, सोचो तुम्हारा आसपास सब खुशहाल रहेगा। तुमको जहाँ देखो यार कितना मेरा सहेली अच्छी है, कितना मेरा दोस्त अच्छा है, मैं कुछ नहीं करने वाला था, ये मुझे बताया कि BSc के द्वारा 4 लाख का लोन मिलता है, उससे पढ़ाई कर रही है, आज तो मैं ये बना। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरा अच्छा दोस्त का परिणाम है कि मैं मैनेजर बना। मेरा दोस्त था, मैं तो जॉब में था, दिस इज माई 5th गवर्नमेंट जॉब। मैंने इससे पहले 4 नौकरी छोड़ा हूँ, नेवी का छोड़ा, 2 बैंक का छोड़ा, आपको जेल सुप्रिटेंडेंट को नौकरी छोड़ा, अभी तो कोई ये भी लास्ट नौकरी है, जब तक है, जब तक है, कम रिजाइन मार के जाएंगे कोई। आप पढ़ोगे, नौकरी आपके पीछे भागते रहेगा। आप अपने ऊपर काम करो ना, दूसरा क्या बोल रहा है बोलने दो, आप पर हंस रहा हंसने दो, गंभीर हो, चुपचाप पढ़ते रहो। और उसको देखो तो पागलपन कर रहे लोग, उधर पेड़ देखो तो उतारता हूँ, और देखे ना जो हंसे ना उसको और हंसाओ, उधर तुमको उतारता हूँ, रियल में पागल हो गया है। बड़ा तैयारी करने जाता है IAS IPS का और BPSC का, उस पर सारा गाँव पागल बोलता है, और जब हो जाता तो हमको विश्वास था कि तुम करोगे, लेकिन उससे पहले मजा। और कहा हो सदिया कब कर रही हो, 38 साल हो गए, अब ना करने का मजा लेगा, खाई नहीं खाएगा तो शादी कब कर ले? हाँ तो कर लेंगे, तो होने जाने को तेरा बात था, तुमसे होगा। जब हो जाता हमारा पहले ही से पता था, हम बेटा बाप के तुमको बोलते थे तुम्हारे घर में भगवान पैदा हुआ है, कुछ ना कुछ नाम रोशन करेगा, और ना बनने से पहले पूरा गाँव हंसेगा। गया दिल्ली का पढ़ने के लिए, बाप का बुढ़ा के आएगा, दिन भर उसको दारू पीते हुए देखता हूँ, पिक्चर देखते हुए, क्या करेगा? लेकिन वही जो लड़का जब करके आ जाता है, तो मुझे मालूम था दोस्त कि तुम एक दिन करोगे, तो आप अपना काम करो, दुनिया क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दो, ठीक है ना? आप अपना काम करोगे तो उसका रंग लाएगा ही लाएगा एक न एक दिन। तो आप BSc का फायदा लीजिए। और इसके बारे में कितने लोग हैं कि 5 लोग बताएगा? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग इसके बारे में बताओगे? एक बार और बताओ, 5 लोग बताओगे? नहीं बताना है, बताओगे ना जी? पता चल जाएगा, बता दे पढ़ लेगा, मत बताना, बताओगे? हाँ तो ठीक है। तो इसके लिए आपने इतना सुना, तो इसमें एक बार बोलूंगा बताओगे तो बोला यस सर बोलना है, आवाज आना चाहिए। बताओगे 5 लोग को? यस सर। उन लोग तो इधर देखा नहीं, उन लोग सब काउंटर छोड़ के इधर देखने लगे। बताओगे 5 लोग के? यस सर। ठीक है, तो आपने इतना अच्छा सुना, इतना पेशेंस रखा, तो इसके लिए आपका अपने ऊपर अपना खुद मनोबल बढ़ाने के लिए क्लैपिंग कीजिए, अपना खुद मनोबल बढ़ाओ कि मैंने इतना अच्छा जानकारी लिया इसके लिए।
ऐसे चलेगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का धरती है, ऊपर से देख रहा होगा क्या बोल रहा होगा, हाँ, कि मैं प्रेसिडेंट बना और मेरा बच्चा जो क्लैपिंग नहीं करता, उनके नाम पर 1 मिनट लगातार बजाओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहिए और दूसरा को भी हंसाते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।